हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आप सभी के अब प्री बोर्ड आने वाले हैं, तो नेचुरली ये वाला चैप्टर प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं हम। आज हम लोग करेंगे कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप खुद देखिएगा, आज की डेट में जो कंज्यूमर है उसको बहुत जगह एक्सप्लॉइट किया जाता है। आप ऑनलाइन होटल बुकिंग कराते हैं, वेबसाइट पर जिस टाइप की पिक्चर्स दिखाई गई हैं होटल के कमरों की, वो पता लगा रियलिटी में आपके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं। आप जब होटल जाते हैं आपको वैसा कोई रूम नहीं मिलता जैसा पिक्चर्स में दिखाया गया। या आपने चावल खरीदने के लिए ₹100 पे करे और एक अच्छी क्वालिटी के चावल शॉपकीपर से मांगे, लेकिन आपको वैसी क्वालिटी बिल्कुल नहीं मिली जैसा सैंपल आपको चावल का दिखाया गया था। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार आपको प्रोडक्ट का वेट कम मिल जाता है, या कई बार प्रोडक्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा प्राइस का दिया जाता है शॉपकीपर के थ्रू, मतलब एमआरपी से ज्यादा। तो टेक्निकली आज की रेट में कंज्यूमर बहुत जगह चीटेड रहता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इमेजिन यू वांट टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन। आप इमेजिन करें आप एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। In the past, seller could sometimes trick buyers into purchasing a phone that wasn't as good as they claimed. पहले क्या होता था, मोबाइल बेचते हुए आपको मोबाइल की इतनी सारी क्वालिटीज क्लेम करी जाती थी कि किसी तरीके से कस्टमर उस मोबाइल को खरीद ले, और जबकि रियलिटी में उतनी क्वालिटी उस मोबाइल में होती ही नहीं थी। आप घर पर जाकर देखते हैं कुछ फंक्शंस चलते नहीं थे या बताए हुए फंक्शंस होते नहीं थे। You might end up with a faulty phone or the seller might not provide accurate information. अब आपके साथ क्या हुआ, चीट हुआ। आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली और आपको एक बेकार मोबाइल हैंड ओवर कर दिया गया। Now think to laws like the Consumer Protection Act 2019 in India. बट अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में एक लॉ बनाया था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको इम्प्लीमेंट 1987 में किया गया। और सबसे बड़ी बात है, ये जो है अब 2019 में और ज्यादा चेंजेस के साथ, मतलब कस्टमर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हुए, उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करते हुए चेंजेस के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नया इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कंज्यूमर हैव मोर राइट्स एंड प्रोटेक्शन। अब कस्टमर के साथ बहुत सारे राइट्स हैं प्रोटेक्शन के। फॉर एन एग्जांपल, 1986 के एक्ट के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कोई भी मटेरियल नहीं था। 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ऑनलाइन शॉपिंग का कोई भी अपने आप में कंटेंट नहीं रखता था, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही टाइप की शॉपिंग में होने वाली चीट से बचाता है। दिस मीन्स सेलर हैव टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर व्हेन दे सेल प्रोडक्ट। आज की रेट में जो भी सेलर है उसको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा जब भी वो आपको सामान बेचें। इफ यू बाय अ स्मार्टफोन एंड इट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव और नॉट एज एडवर्टाइज, यू हैव द लीगल राइट टू कंप्लेन एंड गेट अ रिप्लेसमेंट और रिफंड। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, आपने स्मार्टफोन लिया, उसमें कुछ डिफेक्ट आया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग आप कंपनी को अपनी क्लेम कर सकते हैं। आप कंपनी को अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, और यहां पर कंपनी या तो आपके प्रोडक्ट को चेंज करेगी और या फिर उसके डिफेक्ट को दूर करके देगी। सो बिजनेस कांट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। आज की डेट में बिजनेस जो है कस्टमर के फेवर को इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब आज कोई भी बिजनेस किसी भी कस्टमर को चीट नहीं कर सकता। दे हैव टू बी केयरफुल एंड ऑनेस्ट इन देयर डीलिंग। तो कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट बना है 2019, इसकी वजह से हर बिजनेस को आज की डेट में कस्टमर्स के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है। With growing competition and in attempt to increase their sale and market share,
Manufacturer, seller, and service provider may be tempted to engage in exploitative and unfair practices. आज की रेट में आप देखिएगा, आप मार्केट में एक प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो बहुत सारी कंपनियां उस प्रोडक्ट को बेचती है। इतने हैवी कंपटीशन में कंपनीज को अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए वो बहुत बार कस्टमर्स के साथ चीट करती है, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करती है। किस सेंस में? लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट आपको दे दिया, किसी भी प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन कर दी, मतलब आपने जो चावल अच्छी क्वालिटी का मांगा था उसमें लोअर क्वालिटी का मिक्स करके आपको दे दिया, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिए, आपको ब्लैक मार्केटिंग के लिए फोर्स किया गया। तो एक तरीके से कस्टमर के साथ नॉर्मली कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए चीट करती है। दिस मीन्स दैट अ कंज्यूमर माइट बी एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू अनसेफ प्रोडक्ट। एक कस्टमर के अगर कोई अनसेफ प्रोडक्ट लेगा तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर रिस्क में है। सपोज आपने एक अपने घर के लिए आयरन ली है और कंपनी में ये कहा, मतलब शॉपकीपर ने आपको ये कहा कि ये आयरन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन उस पर आईएसआई मार्क नहीं है। अब होता क्या है, अगर आपके आयरन मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर आईएसआई मार्क नहीं है तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड से लोअर स्टैंडर्ड पर है। तो इस तरीके से बहुत से सेलर जो हैं कस्टमर को अनसेफ प्रोडक्ट बेचते हैं जिससे कस्टमर रिस्क में रहता है। माइट सफर फ्रॉम बैड हेल्थ ड्यू टू अडल्ट्रेट फूड। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपको फूड दिया गया उसमें अडल्ट्रेशन और आपकी हेल्थ खराब हो गई। माइट बी चीटेड बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाया गया और उस एडवर्टीजमेंट जो जो बातें क्लेम करी गई प्रोडक्ट से कंसर्न, उसमें से एक भी बात सही नहीं निकली या बहुत कम बातें सही निकली जब आपने वो प्रोडक्ट यूज करा। As a result, consumer become unsafe, feels cheated and is exposed to many risks. तो आज के रेट में कस्टमर बहुत ज्यादा अपने आप में चीट फील करता है और बहुत सारे इस टाइप के फॉल्स क्लेम के रिस्क में रहता है। Hence, consumer protection has significance for both consumer and business. तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर और बिजनेस दोनों के लिए है। Under the Consumer Protection Act 2019, the Government of India has conferred a legal protection to safeguard interest of a customer. 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर के इंटरेस्ट, कस्टमर के फेवर को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। आज की रेट में गवर्नमेंट ने कस्टमर को बहुत ज्यादा इस एक्ट से प्रोटेक्ट किया हुआ है, किसी भी तरीके की चीट, मिसलीड एडवर्टीजमेंट, अडल्ट्रेटेड गुड या एक्सप्लॉयटेशन से। पहले क्या होता था, बहुत टाइम पहले जब भी कोई बायर सामान लेने जाता तो उसको खुद चौकन्ना होना पड़ता था, उसको खुद केयरफुल होना पड़ता था जब वो सामान खरीदता था। लेकिन आज की रेट में सेलर को केयरफुल होना पड़ता है जब वो सामान बेचता है। अल्टीमेटली किसी भी मार्केट में कंज्यूमर एक किंग है। अगर हम मार्केट में से कंज्यूमर्स को हटा देंगे तो मार्केट में हमारी जीरो वैल्यू हो जाएगी, मतलब मार्केट पूरी जीरो पर आ जाएगी। तो जब कंज्यूमर किसी भी मार्केट के किंग हैं तो वहां पर आज की रेट में सेलर इस बात के लिए केयरफुल रहे कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहा है। तो अल्टीमेटली आज का ये हमारे बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था। इस लेक्चर को आज देने का मेन पर्पस ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस मीनिंग को बहुत अच्छे ढंग से फोकस करें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। थैंक यू।